Hello friends, welcome to the part 3 of COVID-19 vocabulary and Let Me Talk channel where you learn spoken and competitive English both at the same time. And in this lesson today we are gonna be going ahead with the vocabulary related to COVID-19. So guys, thanks for joining me here, and in this lesson you will be learning some new other words that you can use in your conversation. And before we start, I must make a disclaimer that I'm not gonna be talking about any facts or breaking any news, because I'm not the best source of any kind of news. So guys, this is just an English vocabulary lesson for English learners and the vocabulary that you can come across with in your competitive exams, maybe in a comprehension passage, in synonyms or antonyms, or in a class test. So guys, this is me Aftab. Stay tuned with me until the end of the video. Hey, वेलकम बैक। तो गाइस चलिए बिना कोई देर किए हुए लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि पिछली वीडियो थोड़ी सी फेड हो गई लाइटिंग सेटअप अच्छा ना होने की वजह से। चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है हॉटस्पॉट, जिसका सब्स्टिट्यूट हम पिछले पार्ट में भी पढ़कर आ चुके हैं, एपिसेंटर। तो हॉटस्पॉट को हिंदी में हम कह सकते हैं संवेदनशील स्थान। संवेदनशील स्थान। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। We can refer to an area where there is a fighting, a serious political trouble, or an outbreak of a disease as a hotspot. We can refer to an area, हम किसी ऐसे क्षेत्र की ओर संकेत कर सकते हैं where there is a fighting, जहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हो, a serious political trouble, या फिर कोई गंभीर राजनीतिक समस्या हो, और an outbreak of a disease, या फिर किसी बीमारी का प्रकोप हो, एज अ हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट के रूप में। तो गाइज ऐसे किसी स्थान को हॉटस्पॉट कहा जा सकता है जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा हो, जहां पर कोई राजनीतिक समस्या हो, या फिर जहां पर किसी बीमारी का प्रकोप हो, ऐसा स्थान कहा जा सकता है हॉटस्पॉट। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इवन एन एरिया विद अ सिंगल केस ऑफ COVID-19 कैन बिकम अ हॉटस्पॉट if the government feels that there's possibility of a virus spread in that area. Even an area with a single case of COVID-19 का एक सिंगल केस वाला एरिया भी, क्षेत्र भी, can become a hotspot बन सकता है if the government feels, अगर सरकार को महसूस होता है that there is possibility of a virus spread in that area, कि उस क्षेत्र में और भी फैलाव हो सकता है, उस बीमारी का या फैलाव होने की संभावना है, उस बीमारी के फैलने की संभावना है, तो ऐसे क्षेत्र को भी सरकार हॉटस्पॉट घोषित कर सकती है और वो भी हॉटस्पॉट हो सकता है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेजस। कंटेजस एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसको हम हिंदी में कहते हैं संक्रामक। चलिए गाइस इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ डिजीज दैट इज कंटेजस कैन बी कॉट बाय टचिंग पीपल और थिंग्स। एक ऐसी बीमारी जो संक्रामक है, कैन बी कॉट, वो ली जा सकती है, वो हो सकती है, बाय टचिंग पीपल, लोगों को छूने की वजह से, और थिंग्स, या फिर चीज़ों को छूने की वजह से, दैट आर इन्फेक्टेड विद इट, जो लोग या जो चीज़ें इससे ग्रसित हों, इससे इन्फेक्टेड हों, एंड that spreads from person to person, और जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हो। तो ऐसी बीमारी को कंटेजस बीमारी, संक्रामक बीमारी कहा जाता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। People with contagious disease should be isolated from healthy people. जो लोग संक्रामक बीमारी से ग्रसित हैं, कंटेजस डिजीज से ग्रसित हैं, या जो लोग कंटेजस डिजीज वाले हैं, शुड बी आइसोलेटेड, उनको पृथक किया जाना चाहिए फ्रॉम हेल्थी पीपल, स्वस्थ लोगों से। तो कंटेजस मीन्स होता है संक्रामक रोग जो ट्रांसमिट हो सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। चलिए गाइस
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इन्फेक्शस। इन्फेक्शस वर्ड भी एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मीनिंग भी होता है संक्रामक। चलिए डेफिनेशन से इसको भी समझते हैं। अ डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक जर्म्स, एक ऐसी बीमारी जो कारित होती है, कारित होने वाली होती है बाय माइक्रोस्कोपिक जर्म्स, सूक्ष्मदर्शीय रोगाणुओं से, कीटाणुओं से। कैसे रोगाणु, कैसे सूक्ष्मदर्शीय कीटाणु होते हैं? सच एज बैक्टीरिया और वायरसेस इन द एयर और वाटर, वायु और जल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया या फिर वायरसेस, ऐसे माइक्रोस्कोपिक जर्म्स होते हैं जिनसे ये बीमारी पैदा होती है। और दैट गेट्स इनटू द बॉडी, जो शरीर में घुस जाती है, एंड कॉजेज प्रॉब्लम्स, और समस्या कारित करती है। इन्फेक्शस डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आर सेड टू बी कंटेजियस। इन्फेक्शस डिजीज, ऐसी इन्फेक्शस बीमारियां, ऐसी इन्फेक्शस डिजीजेस जो किसी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हो, तो वो कंटेजियस डिजीज हो जाती है, वो कंटेजियस डिजीज कहलाती है। तो गाइज आपको पता चला होगा कि कंटेजियस और इन्फेक्शस डिजीज में सिर्फ माइनर फर्क है, माइनर डिफरेंस है मीनिंग में। हर कंटेजियस डिजीज इन्फेक्शस होती है, लेकिन हर इन्फेक्शस डिजीज कंटेजियस नहीं होती। वही इन्फेक्शस डिजीज कंटेजियस हो सकती हैं जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड कर सकती हो, जो पर्सन टू पर्सन फैल सकती हो। अगर ऐसी इन्फेक्शस डिजीज पर्सन टू पर्सन फैलती हैं, दूसरों में ट्रांसमिट हो सकती हैं, दूसरों में जा सकती हैं, तो फिर उनको कंटेजियस डिजीज कहा जाता है। बट इन प्रैक्टिस देयर इज नो डिफरेंस इन मीनिंग between contagious and infectious when related to disease। तो गाइज इस तरह से थोड़े से फर्क के साथ contagious और infectious disease को हम समझ सकते हैं। चलिए गाइज इसका भी एग्जांपल देखते हैं। When a person has an infectious disease, he is usually isolated। जब कोई व्यक्ति कोई infectious बीमारी रखता है या फिर infectious बीमारी से ग्रसित होता है, तो उसको सामान्यतः पृथक कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंडेक्स केस। इंडेक्स केस जो कि एक नाउन है और हम इसको हिंदी में कह सकते हैं प्रथम मामला। तो गाइस इंडेक्स केस हिंदी में प्रथम मामला या प्रथम केस। चलिए डेफिनेशन से समझते हैं। द फर्स्ट आइडेंटिफाइड केस इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिकेबल और हेरिटेबल डिजीज, ऐसा पहला, ऐसा प्रथम चिन्हित किया गया या जाना गया केस होता है जो किसी विशेष संक्रामक या आनुवंशिक बीमारी के केसेस के ग्रुप में से सर्वप्रथम होता है, सबसे पहला केस होता है। ऐसे सबसे पहले केस को इंडेक्स केस बोला जाता है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल है द इंडेक्स केस ऑफ कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन द सिटी ऑफ वुहान इन चाइना इन दिसंबर 2019। द इंडेक्स केस, सर्वप्रथम केस, सबसे पहला केस ऑफ कोरोना वायरस का वाज आइडेंटिफाइड, पाया गया, चिन्हित किया गया या उसकी पहचान की गई इन द सिटी ऑफ वुहान, वुहान के शहर में, इन चाइना में, इन दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में। तो गाइज चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो गाइज हमारा नेक्स्ट वर्ड है पेशेंट जीरो। पेशेंट जीरो भी सब्स्टिट्यूट है इंडेक्स केस का, जो लगभग मीनिंग में बराबर है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रथम रोगी। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये नाउन है, इसकी डेफिनेशन है द पर्सन आइडेंटिफाइड एज द फर्स्ट टू बिकम इन्फेक्टेड विद अ डिजीज इन एन आउटब्रेक। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रथम होने की पहचान हो, जो इन्फेक्टेड हुआ हो, जो किसी बीमारी से ग्रसित हुआ हो, विद अ डिजीज, किसी बीमारी से, इन एन आउटब्रेक, किसी प्रकोप में, किसी बीमारी के प्रकोप में, उस बीमारी से ग्रसित होने वाला ऐसा प्रथम व्यक्ति पेशेंट जीरो कहलाता है।
जो उस बीमारी के प्रकोप में सबसे पहले उस बीमारी में चपेट में आया हो। चलिए गाइस, इसका एग्जांपल देखते हैं। A patient zero can help answer important questions about how, when and why the disease started. A patient zero, एक पेशेंट जीरो मीन्स प्रथम रोगी, प्रथम मरीज, कैन हेल्प आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने में मदद कर सकता है। अबाउट हाउ, कि किस तरह से, एंड व्हेन, कब, एंड व्हाई, और क्यों, द डिजीज स्टार्टेड, वो बीमारी शुरू हुई, वो विशेष बीमारी किस तरह से शुरू हुई, वो विशेष बीमारी कब शुरू हुई, वो विशेष बीमारी कैसे शुरू हुई, इस तरह के सवालों के जवाब देने में मदद कर सकता है एक पेशेंट जीरो। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। और पेशेंट जीरो सब्स्टिट्यूट होता है इंडेक्स केस का। अगर हम सिर्फ उस केस की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं इंडेक्स केस। अगर हम उस विशेष पेशेंट की बात करते हैं तो हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं पेशेंट जीरो। तो चलिए एक और कॉमन डेफिनेशन से इन दोनों के अर्थों को समझते हैं, इन दोनों का मीनिंग समझते हैं। द इंडेक्स केस और पेशेंट जीरो इज द फर्स्ट। कोई इंडेक्स केस या फिर कोई पेशेंट जीरो वो प्रथम होता है, डॉक्यूमेंटेड, जो दस्तावेजी होता है, जो लिखित में होता है, वन इंक्लूडेड इन एन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी, जिसको शामिल किया गया होता है महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन में, जिसको महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन में शामिल किया गया होता है। फर्स्ट होने के रूप में प्रथम केस या प्रथम रोगी, प्रथम मरीज होने के रूप में जिसको लिखित किया गया है, डॉक्यूमेंटेड किया गया है, उसको पेशेंट जीरो या फिर इंडेक्स केस कहा जाता है। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर नाउन है और इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं रोग संवाहक या सिर्फ महासंवाहक। महासंवाहक। चलिए गाइस, डेफिनेशन देखते हैं। द पर्सन इन्फेक्टेड विद अ वायरस, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वायरस से एटसेट्रा इत्यादि, वायरस इत्यादि से ग्रसित होता है, इन्फेक्टेड होता है। हु ट्रांसमिट्स और स्प्रेड्स इट नोइंगली और अननोइंगली, जो इसे फैला देता है जानबूझकर या फिर अनजाने में। टू एन अनयूजुअली लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों में, असामान्य रूप से बड़ी संख्या वाले लोगों में फैला देता है उसको जानबूझकर या फिर अनजाने में। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे मरीज को, ऐसे पेशेंट को कहा जाता है सुपर स्प्रेडर। चलिए गाइस, इसका एग्जांपल देखते हैं। अ सुपर स्प्रेडर could turn a single laboratory infection into a potential pandemic। एक ऐसा सुपर स्प्रेडर व्यक्ति जो किसी प्रयोगशाला तक सीमित इन्फेक्शन को सशक्त विश्वव्यापी महामारी बना सकता है, ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है सुपर स्प्रेडर, जो बहुत सारे लोगों को उस बीमारी से संक्रमित कर दे, बहुत सारे लोगों में उस बीमारी को फैला दे। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं लक्षण सूचक। चलिए गाइस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है अब अ कंडीशन और अ पर्सन, किसी कंडीशन या पर्सन से संबंधित होता है, ये किसी दशा या व्यक्ति से संबंधित होता है। शोइंग सिम्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, किसी विशेष बीमारी के सिम्टम्स दिखाने वाला, सिम्टम्स दिखाने वाली कोई दशा हो सकती है या फिर सिम्टम्स दिखाने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसके। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है हेडेक मे बी सिम्प्टोमेटिक ऑफ ब्रेन कैंसर। हेडेक, सर दर्द, ब्रेन कैंसर का सिम्प्टोमेटिक हो सकता है, लक्षण सूचक हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं गाइस। एनीवन हु इज सिम्प्टोमेटिक इज एडवाइज्ड टू फोन अ डॉक्टर एंड गेट टेस्टेड। एनीवन हु इज सिम्प्टोमेटिक, जो लक्षण सूचक है, जिसमें किसी बीमारी के लक्षण देखने को मिलते हैं, इज एडवाइज्ड, उसको सलाह दी जाती है टू फोन अ डॉक्टर, कि वो डॉक्टर को फोन करे, एंड गेट्स टेस्टेड, और टेस्ट कराए, जांच कराए। तो गाइस, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और नेक्स्ट वर्ड है हमारा
एसिम्प्टोमेटिक, जो एंटोनिम है सिम्प्टोमेटिक का, और इसको हम कह सकते हैं लक्षणहीन। चलिए गाइस, इसकी भी डेफिनेशन देखते हैं, और ये भी एडजेक्टिव है। इसकी डेफिनेशन है ऑफ अ कंडीशन और अ पर्सन, ये भी किसी दशा से संबंधित होता है या फिर किसी व्यक्ति से संबंधित होता है। शोइंग नो सिम्टम्स ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज, किसी विशेष बीमारी के सिम्टम्स ना दिखाने वाला, जिसमें उस विशेष बीमारी के सिम्टम्स दिखते नहीं हैं। हो सकता है उसमें वो बीमारी हो लेकिन सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं। चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इसका, एज द कोरोना वायरस मे बी कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक बट कैन स्टिल अफेक्ट द पीपल। एज द कोरोना वायरस में बी कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक, जैसा कि कोरोना वायरस पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक लक्षणहीन हो सकती है, उसके लक्षण दिखाई ना भी दें फिर भी, बट कैन स्टिल अफेक्ट द पीपल, फिर भी वो लोगों को प्रभावित कर सकती है, फिर भी वो लोगों को प्रभावित कर सकता है। गाइज नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, ही हैड नो आइडिया हिज वाइफ हैड कोरोना वायरस बिकॉज शी वाज एसिम्प्टोमेटिक। उसको पता नहीं था कि उसकी वाइफ को, उसकी पत्नी को कोरोना वायरस है, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक थी, वो लक्षणहीन थी, उसमें कोरोना वायरस के लक्षण नजर नहीं आते थे। एसिम्प्टोमेटिक होने के बावजूद भी वो कोरोना वायरस से ग्रसित हो गई। तो गाइज इस तरह से हमने देखा कि एसिम्प्टोमेटिक एक ऐसा वर्ड है जो लक्षणहीन व्यक्ति या लक्षणहीन दशा को दर्शाता है, जिसमें उस बीमारी के, उस विशेष बीमारी के लक्षण ना होने के बावजूद भी वो बीमारी लग सकती है उस विशेष व्यक्ति को, या उस दशा में वो बीमारी हो सकती है। एसिम्प्टोमेटिक के लिए हम और भी टर्म्स यूज करते हैं, जैसे कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या फिर क्लिनिकली साइलेंट। सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या फिर क्लिनिकली साइलेंट। तो गाइस हम इन टर्म्स का भी यूज करते हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या फिर क्लिनिकली साइलेंट। तो चलिए गाइस एक क्विक रिकैप लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट मीन्स होता है संवेदनशील स्थान, जहां पर किसी बीमारी के, किसी घटना के, किसी लड़ाई या झगड़े के या फिर किसी गंभीर राजनीतिक समस्या के होने की संभावना होती है, या फिर वहां पर वो चीज मौजूद होती है, वो समस्या, घटना या किसी बीमारी का प्रकोप मौजूद होता है, तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं हॉटस्पॉट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंटेजस। कंटेजस वर्ड मीन्स होता है संक्रामक, और संक्रामक रोग एक ऐसा रोग होता है, कंटेजस डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जो पर्सन टू पर्सन फैल सकती है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं इन्फेक्शस। इन्फेक्शस भी संक्रामक होता है, लेकिन हर इन्फेक्शस डिजीज संक्रामक नहीं होती, और अगर कोई इन्फेक्शस डिजीज संक्रामक होती है तो फिर वो कंटेजस कही जाती है। इसके लिए कंटेजस के लिए नाउन वर्ड है कंटेजन, जिसका मीनिंग होता है संक्रमण, और इन्फेक्शस के लिए नाउन वर्ड है इन्फेक्शन, जिसका मीनिंग भी होता है संक्रमण। और इनमें भी उसी तरह से फर्क है जिस तरह से कंटेजस और इन्फेक्शस में है, और बहुत ही माइनर, बहुत ही छोटा फर्क है, जबकि प्रैक्टिस में ये फर्क बिल्कुल ना के बराबर होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडेक्स केस। इंडेक्स केस और पेशेंट जीरो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। इंडेक्स केस ऐसा प्रथम केस होता है जो किसी बीमारी के प्रकोप में प्रथम बार पाया जाए, पहली बार जो पाया जाए, उस बीमारी से रिलेटेड जो पहला केस जो मिले उसको इंडेक्स केस बोलते हैं। इसी तरह से जब कोई उस बीमारी से पहली बार ग्रसित, जो किसी प्रकोप में कोई बीमारी शुरू हुई है, उससे ग्रसित होने वाला जो प्रथम व्यक्ति होता है उसको हम पेशेंट जीरो बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर समझ ली थी कॉमन तौर से। नेक्स्ट वर्ड हमने समझा गाइस सुपर स्प्रेडर। सुपर स्प्रेडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जानबूझकर या फिर अनजाने में बहुत बड़ी संख्या में लोगों में उस संक्रमण को फैला देता है। चाहे ऐसा भी हो सकता है कि चाहे वो उस संक्रमण से ग्रसित हो या ना हो। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। नेक्स्ट हमने समझा
सिम्प्टोमेटिक। सिम्प्टोमेटिक का मीनिंग होता है लक्षण सूचक। ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी दशा जिसमें उस विशेष बीमारी के लक्षण दिखाई देते हों। नेक्स्ट हमने जाना है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक गाइज एक ऐसी दशा या फिर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें उस विशेष बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते, जिसको हम हिंदी में लक्षणहीन कह सकते हैं। और इसके लिए और टर्म्स भी यूज होती हैं, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन भी उसको कहा जा सकता है या फिर क्लिनिकली साइलेंट कहा जाता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन समझ आया होगा। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप you enjoyed the video, and this brings us to the end of this lesson. If you like the video, give a thumbs up below and leave a comment in the comment box below and share it to all your friends. And if you are new to this channel, please make sure to subscribe the channel and never ever forget to press the bell icon to get instant notification of the upcoming videos. Let me take your leave now. I'll be back soon with the next part of it. Till then, keep practicing, keep watching, keep smiling. Thanks for watching this video with me. This is me Aftab signing off for the day.